आज तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। ये चिड़िया का पति पैसों की थैली लिए कहाँ जा रहा है, देखता हूँ इसे। पीछे से कालू कौवा बहुत तेजी से आता है और पापा चिड़िया से पैसों वाली थैली छीन लेता है। रुको रुको दुष्ट कौवे, ये पैसे मेरी बेटी के स्वेटर के लिए हैं। चलो भाग भाग यहाँ से, वरना मार मार कर बंदर बना दूंगा। कौवा वहाँ से भाग जाता है और पापा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैं अपनी बेटी से घर जाकर क्या कहूँगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मा पापा कब आएंगे? बेटी आपके पापा आने ही वाले होंगे, अब तो रात होने वाली है। पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा गरम स्वेटर कहाँ है? आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? वो काला कौवा मुझसे पैसे छीन कर भाग गया और धमकियाँ भी दे रहा था। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ। नहीं रहने दें, वो लड़ाई शुरू कर देंगे हमारे साथ। हमारी छोटी सी बच्ची भी है, वो कौवे हमारी बच्ची को भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान न हो, इस बार भी मैं पीपल के पत्तों का स्वेटर बनाकर ठंड का मौसम गुजार लूंगी। गोरी गोरी कहाँ है जग्गू? जग्गू बाहर गया हुआ है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? देखो तो मैं अपने बेटे के लिए क्या लाया हूँ। गरम स्वेटर। जग्गू तो खुश हो जाएगा गरम स्वेटर देखकर। वो कल भी मुझे कह रहा था कि मम्मा ठंड लग रही है। मगर कालू तुमने गरम स्वेटर लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? छीन लिए चिड़िया के पति से। बहुत अच्छा किया, वो कमजोर चिड़ियों का परिवार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो कहती हूँ उनसे घर भी छीन लेते हैं। अभी जग्गू थोड़ा बड़ा हो जाए फिर छीन लूंगा उनसे उनका घर भी। मम्मा ठंड लग रही है, आप कल मुझे पीपल के पत्तों से स्वेटर बना देना। हाँ बेटी, मैं कल लेकर आऊंगी पीपल के पत्ते, अब आप मेरे साथ आकर लेट जाओ। मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और लेकर दूंगा अपनी बेटी को गरम स्वेटर। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पीपल के पत्ते लेने जाती है। पीपल का पेड़ इंसानों की बस्ती में था। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। वो पीपल के पेड़ पर बैठ जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे किसान की पत्नी अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। बेटा, जो गर्म कपड़े पिछले साल के आपके छोटे हो गए हैं, वो कपड़े आप किसी गरीब को दे आना। हाँ मम्मा, ऐसे किसी गरीब की मदद हो जाएगी। ये सुनकर चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, अपने पुराने कपड़े आप मुझे दे दें। मेरी बेटी के पास गर्म स्वेटर नहीं है, उसे बहुत ठंड लगती है। चिड़िया, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको छोटू के पिछले साल वाले सारे गर्म कपड़े ला देती हूँ। फिर किसान की पत्नी एक कपड़े में बांधकर काफी सारे गर्म कपड़े चिड़िया को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपके ये पुराने कपड़े हमारे लिए नई जिंदगी है। चिड़िया वो कपड़े लेकर अपने जंगल वापस चली जाती है। घर जाकर चिड़िया कपड़े खोलती है। मम्मा, इतने सारे गरम कपड़े ये कहाँ से लाई हैं आप? ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। ये लाल स्वेटर तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोच रखा था। एक स्वेटर उठाते हुए गुड़िया ऐसे ही कहती है। अब मेरी बेटी को ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, बाकी के कपड़े हम दूसरे पक्षियों को दे देंगे। हाँ बेटी, मैं अभी ये स्वेटर और चादर कबूतर और मिट्ठू को देकर आती हूँ। गुड़िया अपना लाल स्वेटर पहनकर बहुत खुश थी। वो खुद को बहुत गर्म महसूस कर रही थी। शाम को जब पापा चिड़िया घर आता है तो मम्मा चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। मैं तो वहाँ पीपल के पत्ते लेने गई थी और मुझे ये सब मिल गया। ऊपर वाला जब करता है ऐसे ही गरीबों की मदद करता है। जग्गू कौवे के मम्मा पापा बाहर थे। जग्गू आग से खेल रहा था कि घर में आग लग जाती है। आग भरने से पहले पहले जग्गू तो घर से बाहर निकल जाता है, मगर घर और घर का सारा सामान देखते ही देखते जल जाता है। कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। जल गया कालू, सब जल गया। मेरे जग्गू का गरम स्वेटर भी और घर भी सब जल गया। मम्मा, मैं बैठा आग से खेल रहा था कि चिंगारी नीचे गिर गई।
गौरी, अगर ठंड बढ़ गई तो हम ठंड से मर जाएंगे। अब इतनी जल्दी घर भी नहीं बन सकता, अब तो किसी पेड़ में छुपकर ही कुछ दिन गुजारने होंगे। रात हो जाती है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड और ऊपर से बारिश। चिड़िया अपने घर में अपने परिवार के साथ गर्म चादर में छुपी बैठी थी। ये चादर ना होती तो हम ठंड से मर रहे होते। अब तो जरा भी ठंड नहीं लग रही और मुझे बारिश अच्छी लग रही है। इससे बढ़कर क्या खुशी होगी कि हम सब साथ हैं, घर है, खाने को भोजन और गर्म कपड़े भी। दूसरी तरफ कौवों का परिवार ठंडी रात में एक पेड़ के पत्तों में छुपा कांप रहा था। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय।